कोई भी व्यक्ति देखो आप पॉलिसी करवाते हैं कि हमारा कैशलेस में इलाज हो जाए, बाद भी कैशलेस में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो पॉलिसी करवाने का क्या फायदा? आप मुझे ये तो बता दो। भाई कोई एक हॉस्पिटल ने अगर डिनाइल कराया तो कोई ये नहीं है कि हम लोग सारे ही हो गए हैं। पैन इंडिया लेवल पे और भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, पैन सिस्टम ही काम हो रहा होगा। तो मुझे सिर्फ ये आप मुझे ये बताओ, सिर्फ सुनो मेरी बात निहाल जी, आप मुझे ये बताओ क्या मुझे कैशलेस में क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ये बात बताओ आप। कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता सर, जब तो तक जब कंपनी की तरफ से मेरे पास रिप्लाई नहीं आएगा। तो जब आप, मैं आपको कैसे कह दूंगा यार? सुनो मेरी बात, जब आप पॉलिसीज करते हो तब तो आप लोगों को धड़ल्ले से ये बात कहते हो, आपको सभी फीस की रिगार्डिंग ही बताई हुई है ना, तब आप ये बात धड़ल्ले से कहते हो। आप जब आपको जब भी 24 घंटे, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो मतलब आपके हिसाब से मुझे एक बार पेमेंट पे करनी पड़ेगी? हाँ। सर मेरा नाम है कृपाल सिंह। कृपाल जी, क्या पूरा मामला है आपका? सर मैं इस वक्त सिरसा के जिंदल हॉस्पिटल में, जिंदल गैस्ट्रो एंड लीवर हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप जिंदल के पास एडमिट हूँ। मेरी पॉलिसी को चलते, केयर में पॉलिसी को चलते 2-3 साल हो गए। उससे पहले मेरी पॉलिसी जो है हेल्थ पॉलिसी मेरी स्टार में चलती थी। मैंने जो मेरी लास्ट पॉलिसी चली हुई है, ये मेरी चल रही है लास्ट मार्च से। और जिससे मैंने पॉलिसी करवाई थी उन्होंने मुझे बोला था कि आपको फ्यूचर में कभी भी अगर एडमिट होना पड़ेगा तो आपको कैश पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो टोटली इलाज है वो कैशलेस होगा। तो क्या हुआ, परसों रात को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। दर्द होने पर मैं अपने भांजे के साथ गाड़ी में डॉक्टर साहब के पास आ रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन किया जिससे मैंने पॉलिसी करवाई थी। पॉलिसी करवाई थी तो मैंने उनको बोला भी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं कौन से डॉक्टर को दिखाऊं? तो उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, मैंने बताया कि मेरे पेट में दर्द है। तो उन्होंने बोला कि आप सिरसा के डॉक्टर जिंदल हॉस्पिटल के पास चले जाओ, क्योंकि डॉक्टर संजीव जिंदल है, वहाँ पर अपना जो इलाज है, अगर आप एडमिट होते हो वहाँ पर कैशलेस में आपका इलाज हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं अभी जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि अगर आप अभी जा रहे हो ना, अभी आप जाते ही अगर इलाज लोगे तो वो नहीं मिलेगा। अभी एक बार जाकर आप जो है OPD स्लिप कटवा कर मेडिसिन लेकर घर वापस आ जाओ। आपको कल एडमिट होना पड़ेगा, तो जो है कंपनी आपको क्लेम देगी। मेरे पेट में दिक्कत थी, मुझे आना पड़ा। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब को बात बताई भी मेरे यहाँ पर दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब को लगा कि आपके पैनक्रियाज में दिक्कत है, आपके टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा और ब्लड रिपोर्ट्स होगी। अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि आपके पैनक्रियाटिस पेन है और आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरी जो है केयर हेल्थ में पॉलिसी है तो मुझे कैशलेस में क्लेम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने पहले तो मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि हम जो आपकी पॉलिसी है वो कैशलेस में डाल देंगे, लेकिन हो या ना हो इस चीज़ के लिए हम आपसे कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो मैं आम जनता से भी ये जानना चाहता हूँ कि अगर केयर की कंपनी जो 10 में से 9 पॉलिसियों को डिनाई कर देती है तो हम आखिर पॉलिसी करवाते क्यों हैं? अच्छा कृपाल जी, कब से आपकी ये पॉलिसी चल रही है? मेरी केयर में 2-3 साल से चल रही है पॉलिसी। तो क्या कुछ पे आउट आप देते हो उनको? मेरा लगभग 28,000 रुपये जाता है जी हर साल का। ठीक है, पूरा परिवार कवर है इसमें? हाँ जी, इसमें पूरा परिवार कवर है जी। तो कभी उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह की बीमारी कवर नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ था या कुछ बात रही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया अभी कि मैंने उनको बताया मेरी ये दिक्कत है, अगर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़े तो कौन से डॉक्टर को दिखाएं, तो ही उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गैस्ट्रो का सिरसा के अंदर एक ही हॉस्पिटल है जो केयर की पॉलिसी के साथ टाई अप है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्हीं के कहने पर, जो इसका सर्विस प्रोवाइडर जो एजेंट है उन्हीं के कहने पर मैं जिंदल हॉस्पिटल में आया था। एक बार फोन मिला लीजिए, क्या कहते हैं आपके पॉलिसी एजेंट? अभी मिला लेते हैं जी। निहाल जी, जी क्या हाल है जी? ठीक है जी। मैं आपको ये कह रहा था, वो फिर आपने बात करी डॉक्टर साहब से या नीचे स्टाफ से जो टीपीए देखते हैं? बात हो गई है संदीप सर से। हाँ जी, उनसे मेल भी मैंने करवाई है, जो मेल उनके पास से स्टॉक हो गई थी वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है जी। हाँ, तो अभी उसके ऊपर दोबारा से रिकंसिडर के लिए गई है। ठीक है जी। जैसे उनके पास रिवर्ट आता है, गौरव को बोला हुआ है, हम लोगों ने कैशलेस टीम को भी बोला है इसके रिगार्डिंग। तो सर ये आपके हिसाब से रीज़न क्या रहा है जो ये डिनाई किया इन्होंने? इसके ऊपर जो लिख के आया वो तो यही है कि सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए किया गया है, मतलब अपना जो एडमिशन रखा गया है वो सिर्फ अभी इवैल्यूएशन है कि कल रीजन क्या है उसका। ठीक है। रीजन, उस रीजन पे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था इनके पास जब आपको एडमिट किया गया था। नहीं, मैं आपसे ये बात एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे पानी भी नहीं पच रहा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड और ब्लड रिपोर्ट्स देखकर ही मुझे एडमिट किया।
बिल्कुल जी। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी पॉलिसी डिनाई कर रही है, वो चीज़ समझ नहीं आ रही मेरे। सर रीजन पता क्या होता है, अब आपको पेट में उल्टियां लगी या दस्त लगे, आपको पानी नहीं बच रहा, उसके कई रीजन होते हैं। ठीक है, पेट के अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होगा ना। तो वो तो डॉक्टर साहब ने हाँ, वो तो बताया ना। डॉक्टर भी जस्टिफाई करके देंगे ना बात वो कंपनी को कि मैं इस चीज का इलाज करने जा रहा हूँ। नहीं तो आपको ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने अभी तक जस्टिफाई नहीं किया भी इसका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है? जस्टिफिकेशन होती है कि मैंने इनका, मान लो किसी को बुखार आ रहा है बार बार, ठीक है, बुखार का रीजन डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है अलग अलग रीजन है ना। तो सर, वो उसके उस कॉल पे जाना पड़ता है। सर वो सुनो मेरी बात, वो तो बुखार की बात आ गई, इसमें तो डॉक्टर साहब ने मेरे ब्लड रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड करवाए जिसमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि मुझे पैनक्रियाटिस पेन है। पेनक्राइटिस पेन की रीजन भी होते हैं साहब, ग्रेड्स होती हैं इसके अंदर भी। ठीक है, उसको मैंने जस्टिफाई, मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है, उन्होंने आगे जो लेटर बना के भेजा है, हमने आगे टीम को डाल चुके हैं वो चीज। ठीक है, इस पे टीम का रिवर्ट दोबारा बनेगा। तो ये फिर आपके हिसाब से कैशलेस में ये कब तक हो जाएगा? माइट भी आज होना चाहिए इवनिंग तक। कैशलेस में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो पॉलिसी करवाने का क्या फ़ायदा, आप मुझे ये तो बता दो। तो भाई कोई एक हॉस्पिटल ने अगर डिनाइल कराया तो कोई ये नहीं है कि हम लोग सारे ही हो गए हैं। पैन इंडिया लेवल पे और भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, पैन सिस्टम ही काम हो रहा होगा। तो कैशलेस नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो निकलेगा। इस बात को तो डॉक्टर ने जस्टिफाई करके देना ना भाई कि तो सर डॉक्टर साहब ने तो ब्लड रिपोर्ट्स के आधार पर जस्टिफाई करके भेज दिया ना। डॉक्टर साहब ने ब्लड रिपोर्ट्स करवाई। आप मेरी सुनो मेरी बात, मेरी रिपोर्ट्स आप कहीं भी दिखा लो, मैं इसके अलावा भी मैं 2 डॉक्टर को और दिखा ली मैंने, वो भी यही कहते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, तो डॉक्टर इसको देगा ना इसके ऊपर जस्टिफिकेशन। यार क्या वो उस बात बच्चों वाली बात करने लगे बार बार एक ही बात के लिए यार। आप मुझे सिर्फ ये आप मुझे ये बताओ, सिर्फ सुनो मेरी बात निहाल जी, आप मुझे ये बताओ क्या मुझे कैशलेस में क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ये बात बताओ आप। कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता सर जब तो तक जब कंपनी की तरफ से मेरे पास रिप्लाई नहीं आएगा। तो जब आप, मैं आपको कैसे कह दूंगा यार। सुनो मेरी बात, जब आप पॉलिसीज करते हो तब तो आप लोगों को धड़ल्ले से ये बात कहते हो, आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग ही बताई हुई है ना, तब आप ये बात धड़ल्ले से कहते हो। आप जब आपको जब भी 24 घंटे, क्लेम लिया ही है ना आपने, पहले भी तो वैसा क्लेम लिया है, कभी रुका है आपका क्लेम? एक बार ही लिया पहले मैंने, कितनी बार, एक बार ही लिया पहले मैंने। दिक्कत आई थी तो अब सर दिक्कत अब आ रही है ना, तो अब वाली ये तो भी हो जाएगी रिजोल्व, उसमें भी हो रहा है ना काम। ये तो है नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ आपके लिए। तो सर अब क्लेम तो सेटल तो नहीं हो रहा ना ये अभी तक? होने में टाइम लगेगा डियर। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो मतलब आपके हिसाब से मुझे एक बार पेमेंट पे करनी पड़ेगी? हाँ, अगर जबकि उसको हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट पार्ट में जाएंगे तब, हाल फिलहाल तो हम उसके लेके चल रहे हैं कि कैशलेस हमारा अप्रूवल में आ जाए। हॉस्पिटल वाले तो पैसे मांग रहे हैं ना। ओ भाई, उन्होंने सिक्योरिटी मनी बोला है आपको कि अगर आप मेरा पैसा नहीं आता तो मेरे को छुट्टी देने से पहले कोई तो पैसा दे के जाएगा, यहाँ आप दोगे या कंपनी देगी। तो सर सुनो मेरी बात, जब पिछली बार मैंने आपसे क्लेम करवाया था, जब मैंने डॉक्टर कपिल सिंगला से क्लेम करवाया था, तब तो मुझे 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा था, कैशलेस में होता मेरा सारा काम, क्योंकि वो सर्जिकल था। मेडिकल मैनेजमेंट पे बात अलग है। तो जब आप पॉलिसी करते हो तब आप ये कहते हो कि अगर आप बुखार में भी 24 घंटे के लिए एडमिट होते हो तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस में होगा। बात सुनिए, अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हाल फिलहाल पहले कैशलेस की सर्विस के लिए कोशिश करेंगे, कैशलेस निकल जाइए, ठीक है, करवा रहा हूँ। मतलब इसके लिए मेरे ख्याल से लोगों को अवेयर करने की जरूरत है भी, जिसने भी केयर की पॉलिसी करवानी है वो बड़ा सोच समझ कर करवाए। चलो सर, अब आपकी वो स्टेटमेंट के ऊपर भी मैं क्या बोलूं आपको? तो मैं तो यही कह सकता हूँ ना, क्योंकि मैं तो हैराश हो रहा हूँ आपकी कंपनी से। ठीक है, कोई नहीं, मैं करवाता हूँ बात अभी एक बार। ठीक है, मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग क्या होता है कि अपनी हेल्थ पॉलिसी करवा लेते हैं, पॉलिसी करवाने के बाद लोग ये सोचते हैं भी निश्चिंत हो जाते हैं कि जब भी उन्हें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा तो उन्हें कैश में पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपके सामने है कि मैं जिस हॉस्पिटल में आया हूँ ये हॉस्पिटल केयर के टाई अप पर भी है और मेरी केयर की पॉलिसी भी है, फिर भी कंपनी ने जो है मेरी पॉलिसी को जो डिनाई कर दिया, वो किस लिए किया? कंपनी ये कह रही है कि इनको एडमिट की ज़रूरत नहीं है, इनको मेडिसिन दे के घर भेज दो, जबकि मेरी पोजीशन ये है कि मुझे अभी पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।